नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं बिजोलिया किसान आंदोलन को लेकर। आपको पता है, किसान आंदोलन से एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है और सर्वाधिक बात करूं मैं तो बिजोलिया किसान आंदोलन तो कभी भी अछूता नहीं रहा है। तो आज हम बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन की। किसकी बात करने वाले हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन की। ठीक है। बिजोलिया जो किसान आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन सर्वाधिक समय तक चलने वाला था। सर्वाधिक समय कितने समय तक सर? तो 44 वर्षों तक सर बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था? तो ये चला था 44 वर्षों तक। कब से कब तक चला था? तो ध्यान रखना, 1897 से लेकर 1941 तक ये आंदोलन चला था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अहिंसात्मक संगठनात्मक आंदोलन था। ठीक है, कैसा था? अहिंसात्मक आंदोलन था। तो पूछा जाए कि राजस्थान में अहिंसात्मक आंदोलन कौन सा था, तो बिजोलिया किसान आंदोलन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे किसान आंदोलन को मैं एक कहानी के माध्यम से आपको याद कराने की ट्राई कर रहा हूं। तो देखिए हमारी ट्रिक क्या है, आज की हमारा जो कहानी है वो किस पर बेस्ड है। तो ध्यान रखना, एक देखो, हम जब भी कोई बात करते हैं, है ना, तो हमें बिचौली जो होते हैं, बीच के जो आदमी होते हैं, वो हमें क्या देने आ जाते हैं? सलाह देने आ जाते हैं। तो गिरधारी को बिचौली सलाह देने आ रहे हैं। कौन सलाह देने आ रहे हैं? बिचौली। बिचौली जानते हो ना, बिचौली किसे कहते हैं? बिचौलिया जो कोई काम हो ना हो लेकिन फिर भी वो बीच में क्या करता है? अपनी टांग अड़ाता ही अड़ाता है। तो हम बात कर रहे हैं बिचौलिया की। ठीक है ना, तो बिचौलिया है। बिचौलिया से क्या याद हो जाएगा? बिचौलिया है, वो गिरधारी से कह रहा है कि साधु के पथ पर, साधु के पथ पर नाना प्रकार की ठोकरें मिलेगी। ये गिरधारी कह रहा है कि अब मेरे को दुनिया से मोह माया खत्म हो गई है और अब मेरे को क्या बनना है? साधु बनना है। तो वो कहता है बिचौलिया, ये गिरधारी तू साधु के पथ पर मत चल। साधु के पथ पर जाएगा तो तुझे नाना, मतलब बहुत अलग अलग तरह की विभिन्न प्रकार की तरह क्या लगेंगी? ठोकरें लगेंगी। और तू तो क्या करता है? फतेह प्रताप का हुस्न भी तो देखता है। तो फतेह प्रताप के हुस्न को कौन देखेगा? ठीक है, तो मिलेगी। और फतेह प्रकाश का हुस्न कौन देखेगा? और ये तो ठीक है, हुस्न देखो या मत देखो सेकेंडरी बात है, लेकिन ये सुन कि गणेश जो है तेरी टॉप 17 किसानों, ऊपर से टॉप 17 किसानों में 16 किसानों में तेरी क्या देखता है? रैंक जो रखता है ना, तो कल को तेरी इज्जत भी चली जाएगी। तो जो 17 ऊपर के किसानों तेरी 16वें किसान में गिनती होती है, वो भी गिनती कौन नहीं करेगा? गणेश नहीं करेगा। और तो एक काम कर, तू एक काम कर कि 19 बिंदी लगा और अमृत पी ले। क्या पी ले? अमृत पी ले। और हॉलैंड और विल्किंसन के साथ में कहाँ चला जा? नागपुर और मुंबई घूमने चला जा। किसके साथ? 19 बिंदी लगाकर अमृत पी ले। अमृत पीकर हॉलैंड और विल्किंसन के साथ में कहाँ चला जा? नागपुर और मुंबई चला जा। ठीक है, इसके बाद में फिर कहता है कि बाकी सारे काम देखे जाएंगे। वो कहता है एक अंजना ने भी तो तेरे को अर्जी दी हुई है। क्या कहता है? अरे अंजना की अर्जी बाद में देखना। अंजना की क्या है? अर्जी पछे मतलब बाद में। मेवाड़ में बोलते हैं पछे मतलब पीछे या बाद में। पछे टच करना मतलब पीछे देखना। ठीक है, अब ये जो ट्रिक है, इस पूरी कहानी में आपका बिचौलिया किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा। तो देखें, इसको डिटेल से देखते हैं। अब क्या है, सुनो। देखो ये चीज़ क्या है, मैं आपको हल्की सी कहानी सुना देता हूँ। गंगाराम धाकड़ एक व्यक्ति था, धाकड़ समुदाय का, जिसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ का था? बिजोलिया का था। उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उसी के मृत्यु भोज के उपलक्ष्य में वहाँ पर किसान एकत्रित हुए थे। ठीक है, बिजोलिया के किसान क्या हुए थे? एकत्रित हुए थे गंगाराम धाकड़ की मृत्यु भोज में। वहीं पर किसान, अब जब कोई लोग, हम सब लोग मिलते हैं तो कोई बातें होती ही रहती हैं। तो उस वक्त किसानों ने आंदोलन कर रखा था। किसको लेकर? लाग बाग को लेकर। यहाँ वहाँ का जो कर था, टैक्स सिस्टम था, उसको लेकर कि जो लाग बाग की जो 84 प्रकार की लाग और बाग थी, इनको क्या लगा रखा था? सबसे ज़्यादा लगा रखा था बिचौलिया में। ठीक है, तो वो किसानों ने कहा यार मिले हैं तो बातचीत ही कर ली जाए। ठीक है, तो गिरधारीपुरा गाँव में वो एकत्रित हुए। गिरधारीपुरा गाँव में एकत्रित होने के बाद में उन्होंने ये चर्चा शुरू करी। इसकी खबर लग गई थी ब्रिटिश को, तो उन्होंने क्या कर दी? गोलियां चलवा दी। क्या चलवा दी? गोले चलवा दी। तो गोले चलवाने की वजह से नानजी पटेल और ठाकरी पटेल हो जाते हैं हमारे शहीद। ठीक है, इस कहानी में यही है। देखो सुनना, गिरधारीपुरा गांव, गिरधारीपुरा से गिरधारी से बन गया गिरधारीपुरा गांव की घटना है बिचौलिया किसान आंदोलन की, जिसका नेतृत्व या जनक कहूँ तो साधु सीताराम
साधु सीताराम दास इसके कौन थे? इसके साधु सीताराम दास इसके कौन थे? जनक थे या नेतृत्वकर्ता बात कर दूं। और कौन थे? तो पथ से बन गया विजय सिंह पथिक। क्या बन गया? और विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक कौन हो गए? इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हो गए। और साधु सीताराम दास भी इसके क्या हो गए? नेतृत्वकर्ता हो गए। हम बात करते हैं नाना प्रकार की ठोकरें। तो नाना से बन गया नानजी पटेल। नानजी पटेल, नानजी पटेल ये शहीद हो गए थे इस गोलीबारी में। नानजी पटेल और ठाकर से हो गया ठाकरी पटेल। ये दोनों क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। मिलेंगे ये सारे साइलेंट है। और फतेह, ध्यान रखना जब ये घटना हुई थी बिजोले किसान आंदोलन की जो घटना हुई थी तब मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो ध्यान रखना फतेह सिंह जी थे। तो महाराणा फतेह सिंह जी तत्कालीन मेवाड़ के महाराणा थे। तो ये थे महाराणा, कहाँ के? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी थे। ठीक है। अब प्रताप, हुस्न, कौन और गणेश, इनसे क्या बनेगा सुनना। प्रताप नामक पत्रिका से, प्रताप नामक पत्रिका या अखबार कह दूं, इस अखबार के माध्यम से इस बिजोलिया की जो घटना किसानों की गोला गांधी गिरधारीपुरा गांव की, इसको पूरी को क्या कर दिया गया? प्रकाशित कर दिया गया। अब पूछा जाता है कि प्रताप पत्रिका का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना गणेश, इसका संपादक जो था उनका नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने इस पत्रिका क्या किया था? संपादन किया था। ठीक है ना। ध्यान रखना ये जो घटना हुई थी गोविंदपुरा गिरधारीपुरा गांव की, इसमें हुस्न से हो गया हामिद हुसैन। हामिद हुसैन आयोग को ब्रिटिश ने भेजा कि क्या समस्या चल रही है बिजोलिया में, क्या समस्या चल रही है, देख क्या उसको और उसका समाधान देखो और ये घटना हुई क्यों, है ना। तो हामिद हुसैन आयोग का संबंध भी किससे हो गया? बिजोलिया से हो गया। और कौन हो गया? कौन से बन गया? कानपुर। तो ध्यान रखना ये जो गणेश शंकर जो विद्यार्थी हैं कानपुर से किस पत्रिका का संपादन करते थे? तो ध्यान रखना प्रताप का। किसका? प्रताप का। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। और ध्यान रखना 17 ऊपर से बन गया, मतलब 1917 में ऊपरमाल 1917 में पंच बोर्ड की स्थापना कर दी गई। कब? 1917 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना। और 1916 की बात करूं, 1916 में किसान पंच बोर्ड की स्थापना की गई। और ध्यान रखना इसके जो प्रथम सरपंच थे वो थे आपके मुन्ना लाल। कौन थे? मुन्ना लाल सरपंच थे। और साथ साथ में बात करूं इस किसान पंच बोर्ड की, मुन्ना लाल सरपंच थे और 2 सदस्य के रूप में आपके नानजी पटेल और ठाकरे पटेल जो कि शहीद हो गए थे। ठीक है। गिनती भी नहीं करेगा। ठीक, यहाँ तक ही क्लियर। अब आगे ट्रिक पे चलते हैं, सुनना। तू तो 19 बिंदी लगा, मतलब 1919 बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य जो आयोग था 1919 में यहाँ के किसानों की समस्या को सुनने के लिए गठित। 19 में कौन सा आयोग? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। ठीक है। उसमें क्या कहा गया था कि 1919 में अमृतसर अधिवेशन हुआ था। 1919 का कौन सा अधिवेशन? अमृतसर अधिवेशन। 1919 का अमृतसर अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने बिजोलिया किसानों की जो प्रस्ताव था कि क्या चाहते हो, कितने लगाने कम करना चाहते हो, इस प्रस्ताव को लेकर बाल गंगाधर तिलक गए थे आपके किस अधिवेशन में? 1919 के अमृतसर अधिवेशन में। और यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने विजय केलकर को क्या दे दी? इसकी प्रस्ताव दे दिया। लेकिन विजय केलकर ने तो इसको पारित कर दिया, लेकिन गांधी जी और मदन मोहन मालवीय ने इसको क्या कर दिया था? खारिज कर दिया गया। इसके बाद में अंग्रेजों ने हॉलैंड और विल्किंसन के नेतृत्व में क्या भेजी? एक कमेटी भेजी और कहा कि वहाँ किसानों की वापस से मांगे देखो क्या चाहते क्या हैं वो। ठीक है। तो इनको भेजा। और 1920 के 2 अधिवेशन थे। 1920 का नागपुर अधिवेशन, जिसमें रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाई किंकर, ये सारे के सारे लोग गांधी जी से मिले थे विजय सिंह पथिक को छोड़कर। ध्यान रखना पूछे कि विजय सिंह पथिक गांधी जी से किस अधिवेशन में मिले थे? तो ध्यान रखना 1920 के मुंबई के अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे। ध्यान रखना। अब आगे हमारे ट्रिक में क्या आ रहा था? अंजना। तो ध्यान रखना बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वप्रथम जो महिला ने भाग लिया था वो थी अंजना देवी चौधरी, जो कि रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। ठीक है। इन्होंने फिर इसने क्या लिखा ट्रिक में हमारी? अर्जी और पंछड़ा। ध्यान रखना इसको
जन जागृति, इस जो बिजोलक किसान आंदोलन में जन जागृति लाने का काम किया था वो क्या था, आपके माणिकलाल वर्मा ने। उन्होंने अपने गीत अर्जी गीत और पंछीड़ा गीत, अर्जी गीत और पंछीड़ा गीत के माध्यम से जन जागृति का क्या किया था, प्रयास किया था। और यहीं पर ही ट्रेंच कमीशन की क्या कर दी गई, ट्रेंच कमीशन की स्थापना कर दी गई। तो ट्रेंच कमीशन का संबंध किससे है, बिजोलक किसान आंदोलन से। जबकि ट्रेंच आयोग पूछे तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बेगू किसान आंदोलन से इसका संबंध होगा। ये सारी कहानी गिरधारी के ऊपर थी, साधु नहीं बने इसके लिए। और किसके होशनी की बात कर रहा था यहाँ पे, प्रताप के होशनी की बात कर रहा था। तो इस स्टोरी के माध्यम से मैंने जितने भी एग्जाम में आने वाले जो प्रश्न हैं उनको आपको इस कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।